हमारे जीवन में बनी रहती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम अपने देह, अपने प्राण, अपने आत्मा को आपके हाथों में सौंपते होने दीजिए प्रभु, कि हम अपने जीवनों में प्रथम स्थान आपको दे पाए। आपकी प्रशंसा हमारे जीवनों से, हमारे कार्यों से, हमारे हाव भाव स्वभाव से सदा सर्वदा होती रहने पाए पिता। हम आपको बहाने पाए पिता। हमें ऐसा बर्तन बना कि हम आपके नाम की महिमा करते जाए प्रभु जी। आपकी महिमा का सुगंध हमारे जीवन में से फैलने पाए, और हम आपके ही नाम को बहुत महिमा दे पाए प्रभु। स्वागत करते हैं राजा का राजा, प्रभु का प्रभु। परमेश्वर का वचन कहता है रोमे 5 उसका 8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। सचमुच मेरे प्रियो, हमारा प्रभु महान परमेश्वर, प्रभु हमारे यीशु मसीह हमारे लिए मर गए जब हम पापी थे, और हमें नया जीवन दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद राजा राजा। थैंक यू लॉर्ड। जब सोचता हूँ कि पिता अपना मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। और आपका वचन कहता है प्रदाता पिता कि हम तो चुने हुए हैं प्रभु परमेश्वर पिता के, हम निज वंश हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजपदधारी याजकों का समान और परमेश्वर के हम निज प्रजा हैं। यह बात हमें वचन हमें बतलाती है, कहती है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अपना निज पुत्र और पुत्रियां बनाया है, हमें अपना निज भाग दिया है प्रभु। हम आपको सराहते हैं, हमें अपने कृपाओं से भरा है। हम आपकी सराहना करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं। आइए प्रिय उसकी स्तुति करे, आराधना करे, क्योंकि वह सचमुच जीवित परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू डैड गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आप महान परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं, आप हमारे अंदर जीवित हैं प्रभु। थैंक यू। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो
चुना हुआ वंश, राष्ट्रीय याजकवर, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निज प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राष्ट्रीय याजकवर, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निज प्रजा हूँ। पापों से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। पापों से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राष्ट्रीय याजकवर, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निज प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राष्ट्रीय याजकवर, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निज प्रजा हूँ। तो इसमें धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपने हमें चुना है, हमें ठहराया पिता कि हम आपके संतान बनाए जाएं। थैंक यू जीसस इस अद्भुत अनुग्रह के लिए, इस अद्भुत कृपा के लिए जो आपने हम सब पर किया प्रभु। पिता हम आपके चुने हुए पात्र हैं, हम धन्यवाद कहते हैं पिता। हम राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र हैं प्रभु, हम आपके निज प्रजा हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपने हम आशीष किया प्रभु। जिस प्रकार वचन कहता है धन्यवाद हो जो मसीह में स्वर्ग स्थानों में हमें आशीष दी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारे क्रिएशन, हमारे प्रिय ब्लेस्ड किए गए, आशीषित किए गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत अनुग्रह के लिए और कृपा के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम स्वागत करते हैं बहुत। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ, पापों से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ। तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजकवर, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निज प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजकवर, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निज प्रजा हूँ। पापों से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। थैंक यू से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपके हम कृपा पात्र हैं, हम कृपा से भरे हुए हैं। थैंक यू जीसस, आपने हम में से हर एक को अपने कृपा पात्र बनाया है। राजा को राजा, हम आपको सारी आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा देते हैं। आज के इस वक्त के लिए, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं रोज मैम को। डिक्री डिक्लेरेशन के लिए रोज मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम।
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु को हम महिमा देते हैं। आइए हम सभी को एक घोषणाएं करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जैसे कि भजन संहिता 91 के 11 के अनुसार आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। पिता ईश्वर, हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु आपको हम महिमा देते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम असीम रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, मैं जो कुछ भी कर छूता हूँ वो अच्छे के लिए कार्य करता है। पिता ईश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, आपने हमें इफिसी 1:3 के अनुसार हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हमारे पास चारों दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम भावनात्मक रूप से आशीषित हैं। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम पूरी तरह से आशीषित हैं, हम धन्य हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम अपन हमारे घर आने में आशीषित हैं। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम सामाजिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यह सबका वचन कहता है, हम श्री खून तला महाशुर खारी होम तरे बहाश। यस लॉर्ड जीसस, यस हरे फोशरे खान तला महाशुर खोरी बहान तला महाश। यस लॉर्ड, हम वो शेरे खोन तला मुशल, हम एक चुने हुए वंश है। यस लॉर्ड, हम आपके नीच प्रजा है पिता। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यस लॉर्ड, हम अनुग्रह से बचे हुए हैं। यस लॉर्ड, हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम इस पृथ्वी के नमक हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणा करते हैं, हम मसीह के दुल्हन हैं। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम उनके अनुग्रह से स्थापित हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम मसीह के द्वारा विजय हुए हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम मुक्त हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम विजेता से भी बढ़कर हैं। हम घोषणा करते हैं, हम पहले हैं, अंतिम नहीं है। हम घोषणा करते हैं कि हम ऊपर हैं, हम नीचे नहीं हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम सिर हैं, हम पूंछ नहीं हैं। यस लॉर्ड, हम परमेश्वर की धार्मिकता है। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस, दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। यस लॉर्ड जीसस, हम आपकी करुणा से घिरे हुए, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस, आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, हम घोषणा करते हैं, यस, हमारे ऊपर पिता है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम अंधकार की शक्ति से मुक्त हो गए हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो सबको को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु है, जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, ये समय है परमेश्वर की महिमा का समय। तो किसी के पास कोई गवाही है, टेस्टिमनी है, तो आप प्रभु की महिमा के लिए शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ।
किन्हीं के पास भी कोई टेस्टिमनी हो तो आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। तो किन्हीं के पास अगर कोई टेस्टिमनी नहीं है, गवाही नहीं है, तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आगे के समय जीवित वचनों का समय है, तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट बीरेन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। महान पिता, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम अपने ही गुनाहों अपराधों के कारण मरे हुए दशा में थे, अपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें जीवन प्रदान किया। धन्यवाद करते हैं पिता। बाइबल कहता है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। थैंक यू लॉर्ड। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए फिर से एक बार ऐसा अनुग्रह प्रभु आपने दिया है कि हम आपके जीवित वचनों में से बहुत सारी बातों को सीख पा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के अध्ययन के द्वारा प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसको मानता है। जैसे जैसे हम प्रभु मसीह यीशु के प्रकट होने के दिन के निकट आते चले जा रहे हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं एक एक प्रिय जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, इनके और इनके परिवार के सदस्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु की आत्मिक समझ में हम बढ़ते चले जाएं। हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल आईज, स्पिरिचुअल ईयर्स, आत्मिक आंखें और आत्मिक काने प्रभु खुलता चला जाए। जैसा कि कई जगह प्रभु आपने वचन में कहा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये अनुग्रह की चाहत लेकर प्रभु हम आपके समीप आते हैं और आज के जीवित वचनों को सुनने के लिए हम अपने आप को सरेंडर करते हैं पिता। पवित्र आत्मा प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ही हमारे शिक्षक हैं, आप ही हमारे पथ प्रदर्शक और सहायक हैं। होली स्पिरिट हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। धन्यवाद देते हैं और आज के सत्र में होली स्पिरिट हम आपको इनवाइट करते हैं, हम सबों को आप सिखाइए, हम सबों को वचन की गहरी और गूढ़ बातों को समझने में एक एक की सहायता कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा प्रभु आपका धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। और इन दिनों लगातार मैं कुछ बातों को अनुभव कर रहा हूं, स्पिरिचुअल रेसिस्टेंस की बातों को। कई लोग भी इन बातों को अनुभव कर भी रहे होंगे। लाइक प्रार्थना करने के लिए आप चाह तो रहे हैं लेकिन प्रार्थना आप नहीं कर पा रहे हैं। वचन पढ़ने की इच्छा तो हो रही है लेकिन वो उसके लिए आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं। और कई प्रकार की व्यस्तताओं में आप अपने जीवन को उलझे हुए हालात में पा रहे हैं। प्रियो, अब ये वक्त है कि हम और अधिक गंभीरता के साथ अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपें,
विदाउट होली स्पिरिट, मैं कई बार आपके बीच में रखता हूं कि बिना होली स्पिरिट के आप और हम कुछ भी नहीं है। हमारा मसीही जीवन और प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधित्व करने का ये अनुग्रह जो आपको और हमको मिला है, किंगडम ऑफ गॉड को इस पृथ्वी पर रिप्रेजेंट करने का, एक राजदूत के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में, इन चीजों को सही मायने में जीने का जो अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए है, ये विदाउट होली स्पिरिट और बिना होली स्पिरिट की सहायता के कतई संभव नहीं है। तो जितना जल्दी हम इन चीजों को समझेंगे और जितना जल्दी होली स्पिरिट को अपने जीवन का एक अपने जीवन को जितना अधिक हम पवित्र आत्मा के अधीनता में सौंपेंगे, जितना अधिक होली स्पिरिट हमारे जीवन में उनकी सक्रिय सहभागिता जितना अधिक बढ़ता चला जाएगा, वैसा ही हम मसीही जीवन में और अधिक जयवंत होकर अपने जीवन को जी रहे होंगे। और जीवन की कोई भी हालात और परिस्थितियां जब पवित्र आत्मा आपके संग है तो आपके लिए कठिन नहीं है। लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बढ़ती चली जाएगी, जैसे कि अंत के दिनों में कैसे हम जानते हैं कि ये अंत का समय है, जब मसीह विरोधी चीजों को आप होते हुए देखेंगे, मसीह विरोधी चीजों को होते हुए देखेंगे, तब आप समझने लगेंगे कि ये अंत का समय है। और जब बड़े पैमाने पे चीजें हो रही है, और अगर आप YouTube या न्यूज चैनल्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, इस प्रकार की चीजें हर दिन, बहुत सारी चीजें न्यूज में नहीं आते हैं, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। और हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि पवित्र आत्मा है, हमारे संग है, जो कि एंटीक्राइस्ट स्पिरिट को रेस्ट्रिक्ट करता है, वो रोक के रखता है। और जब आप होली स्पिरिट के साथ में, होली स्पिरिट की अगुवाई में जब आप अपने आपको या अपने प्रार्थनामय जीवन को जब आप व्यतीत करना शुरू करेंगे, तो कोई भी आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। जितने भी जो स्पिरिट बीइंग्स हैं, जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं, वो एंजेलिक बीइंग के समकक्ष हैं, बट होली स्पिरिट इज अ गॉड, वो परमेश्वर है और उसका सामना कर नहीं सकते कोई भी स्पिरिट बीइंग। दैट इज वाई होली स्पिरिट आज के समय में हर चीज को रेस्ट्रिक्ट करता है। बट होली स्पिरिट को काम करने के लिए, होली स्पिरिट को आपके लाइफ में सक्रिय होने के लिए, जब तक हम सहभागी नहीं होते और होली स्पिरिट को जब तक हम वेलकम नहीं करते, उन्हें इनवाइट नहीं करते, जब उनकी मौजूदगी को जब हम नजरअंदाज नहीं करते, जब हम ये जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, असहाय नहीं है, बट द होली स्पिरिट इज विथ मी, वो मेरे संग खड़ा है। आप अपने जीवन के हर चिंताओं को, निराशापन को, व्याकुलताओं को, घबराहट की बातों को आप आपके जीवन से हटते हुए देखेंगे। जितना अधिक आप इस एहसास के साथ जीना शुरू करेंगे कि आप, होली स्पिरिट आपके संग खड़ा है, वो आपकी सहायक, वो आपका सहायक है, आपका मददगार है। और जितना अधिक आप इन बातों को लेकर अवेयर रहेंगे और होली स्पिरिट को इनवाइट करेंगे, उतना ही अधिक आप जीवन के हर हालातों में, परिस्थितियों में आप परमेश्वर के आनंद और प्रेम में आप अपने जीवन को बना हुआ पाएंगे। बाइबल कहता है कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, उनके द्वारा हमारे हृदयों में परमेश्वर का प्रेम उमड़ पड़ा है, उंडेला गया है हमारे हृदयों में। अब अंदर से हालात, बाहर की आपकी बाहर की स्थिति या परिस्थिति या हालात कई बार आपके अनुकूल नहीं हो, कई परिस्थितियां ऐसे हो जो आपको विचलित करती हो, लेकिन आंतरिक रूप से आप जब होली स्पिरिट के संग चलेंगे तो आप अंदर से आनंदित होंगे, प्रसन्नचित होंगे, आप चिंतित नहीं होंगे, आप डरे हुए नहीं होंगे। तो मसीह जीवन का जो रियलिटी है, वो पवित्र मसीह जीवन
जीवन का आवाज सहायता कट के रही है। आप म्यूट हो गए सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी आवाज क्लियर है? जी सर। आवाज ठीक है। ओके, तो मैं इन बातों को इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं क्योंकि कई दिनों से अंदर से प्रेरणा भी हो रही है कि फास्टिंग प्रेयर में जाना है, और इसलिए 21 फास्ट का भी चीजें 21 डेज का जो डैनियल फास्ट या फिर 7 डेज का फास्ट या 3 डेज का फास्ट, उसमें आप 1 या 2 मील स्किप कर सकते हैं। 1 मील स्किप कर सकते हैं, सुबह आप खा सकते हैं, शाम को आप खा सकते हैं, बीच का मील को आप स्किप कर सकते हैं। बट वाटर, पानी, क्योंकि गर्मी बहुत है, आप लिक्विड ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं बीच में, और चाहे तो फल फ्रूट्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। सॉलिड फूड अवॉइड कर सकते हैं, नॉन वेज और स्पाइसी फूड और डिलीशियस फूड, रेस्टोरेंट फूड आप अवॉइड कर सकते हैं इन दिनों, ताकि आप प्रार्थना में समय बिताएंगे। जितना अधिक आप डिलीशियस फूड खाएंगे, जितना अधिक आप नॉन वेज और आप वो सारी चीजों को, स्वादिष्ट भोजन जितना अधिक आप खाएंगे, उतना ही हम लेथर्जिक हो जाएंगे। तो शरीर जितना लाइट रहेगा, उतना अधिक आप प्रार्थना में समय व्यतीत कर पाएंगे। दैट इज वाई फास्टिंग हमारा सपोर्ट करता है, और इसीलिए कई बार हम लोग इनकरेज करते हैं लोगों को फास्ट में जाने के लिए या लाइट फूड में जाने के लिए, ताकि आप प्रार्थना में समय व्यतीत कर सके। जितना अधिक आप प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, बहुत सारी चीजें आप, परमेश्वर आपको रिवील कर रहा होगा। कई लोगों के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा दे रहा होगा, कई लोगों के लिए आप उन चीजों को आप समझने पाएंगे। लेकिन जब तक हम पर्सनल प्रेयर में अपने को असाइड नहीं करते, प्रार्थना में बैठना प्रारंभ नहीं करते, बाइबल के वचनों को पढ़ना प्रारंभ नहीं करते, तब तक हमारा लाइफ एक रूटीन वर्क में चल जाता है, और कई चीजों को जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए होती है, उन चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव या राजदूत की तरह जो फंक्शनैलिटी, फंक्शंस, जो कामों को हमें करना है, उन चीजों को हम नहीं कर पाते, उनको हम समझ ही नहीं पाते। दैट इज वाई अभी ये समय, चूंकि कलीसिया की तरफ से भी ये प्रार्थना का समय है, प्रार्थना का काल है, चालीसा का काल है, और अगर इन दिनों में, इन समयों में अगर हम अपने आप को सेपरेट करके अगर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ा ही गंभीर चीज है हमारे लिए फिर से आत्मचिंतन करने की। तो आज मैं एक बहुत ही गहरा टॉपिक पे आप सबों को लेके जाना चाह रहा हूं, और हम लोग विगत क्लासेस में प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 के वचनों को हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और आज एक बड़ा टॉपिक है जो कि वर्स 8 में जिसका वर्णन है। हम इस वर्स 8 को ही आज हम लोग पूरी रीति से कंसंट्रेट करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, तो चीजों को समझने का कोशिश करेंगे कि ये चीजें कितना, मतलब आज के समय में और अंत के समय में जब हम लोग हैं, और जब अंत के समय में इन चीजों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही गंभीरता के साथ कहा है कि जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है, अपवित्र है, वो अपवित्र बना रहे, मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम,
आदि और अंत मैं ही हूं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। झूठ, एवरीथिंग इज लाई। अगर आप सच्चा परमेश्वर प्रभु है, और प्रभु ने कहा ही मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूं। और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं, हम उनको झूठ के कैटेगरी में, झूठ के चाहने वाले और झूठ के गढ़ने वाले की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। इसलिए जब हम सच्चाई को जान रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम प्रार्थना का जीवन गंभीरता के साथ हम जीना शुरू करें। तो वचन को मैं फिर से पढ़ रहा हूं। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। तो रेवलेशंस ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन पीरियड में बेबीलोन जो शहर है, अभी अगर हम बेबीलोन की बात करें तो बेबीलोन जो वर्ड है, बाइबल में कई सिटियों का जिक्र है, और सेकंड मोस्ट मेंशन्ड वर्ड्स, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब दूसरे नंबर पर कोई अगर शहर के बारे में अगर चर्चा की गई है बाइबल में, यरूशलेम के बाद, तो कोई भी ऐसी शहर जिसका जिक्र किया गया है बाइबल में, सेकंड पोजीशन में आता है बेबीलोन के बारे में। और बेबीलोन नेगेटिविटी को दर्शाता है, हर प्रकार की तांत्रिक विद्या, जादू टोना और जितने भी मैजिशियंस, जादूगर या फिर जादू टोने की जितने भी तरह की जो चीजें हैं, वो किंग नबूकदनेस्सर के समय में, दानियल के समय में हम सबों ने उनके बारे में सुना है। सो ये जो बेबीलोन है आज के समय में एक पॉलिटिकल या फिर कल्चरल फिर इकोनॉमिकल सिटी के रूप में आज के समय में वो है नहीं, उसका प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उसका कल्चरल इंपैक्ट या उसका जो कल्चरल कहना चाहिए, जो उसका इंपैक्ट है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो प्रभाव है, वो आज भी कई ऐसे व्यवसायिक शहर है जहां पर हम उनके प्रभाव को देख सकते हैं। और बड़े बड़े शहर आज खड़े हुए हैं वैसे, जो एक व्यवसायिक केंद्र के रूप में है और हर प्रकार की बुराइयों का मतलब केंद्र के रूप में आप देख सकते हैं। वहीं से हर प्रकार की बुराइयां या फिर तरह तरह के फैशंस या फिर मूवीज के जरिए, टीवीज के जरिए या इंटरनेट के जरिए जितनी भी प्रकार की अश्लीलता की बातें या फिर देह व्यापार से रिलेटेड चीजें, व्यभिचार की चीजें, ये सारी चीजें जहां से उभर कर आज पूरे वर्ल्ड में प्रभाव कर रहा है और लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो अभी जो बेबीलोन एक रहस्य की चीजें हैं कि कौन सा सिटी जो बेबीलोन है, ये हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। बाइबल के पदों में भी देखेंगे कि तो बेबीलोन को भी एक रहस्य की तरह, रहस्यमय सिटी के रूप में बाइबल में उसका जिक्र है। हम 17 पद के 5 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर हम बेबीलोन सिटी के बारे में सुनते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि लाइक बेबीलोन जो सिटी है वो एक भेद है, एक मिस्ट्री है, और उसका जो कल्चरल इंपैक्ट, जो बेबीलोन पुराने समय में अगर आप बेबीलोन के बारे में जिक्र पाएंगे तो सबसे ज्यादा जो सिटी बहुत लंबे समय तक जो बहुत ही प्रभावशाली रहा, प्रोमिनेंट रहा पूरे मानव इतिहास में, वो सबसे ज्यादा प्रभाव
रखने वाला जो सिटी है अराउंड 2000 ईयर्स तक, जो कि एक प्रोमिनेंट सिटी के रूप में बना रहा। 2000 ईयर्स तक कंटिन्यू जो प्रोमिनेंट रहा, प्रभावशाली रहा, वो सिटी है बेबीलोन। और अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक में अगर आप 11 अध्याय में आप सुनेंगे, 11 अध्याय में जो बाइबल का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर में जो परमेश्वर के विरोध में जो बातें लोगों ने पहली बार, और जो बाबेल का टावर बनाने की जो बातें हुई थी, इट इज नन अदर देन द बेबीलोन। वो बेबीलोन का ही सिटी था जहां पर लोगों ने बाबेल की टावर बनाना शुरू किया और परमेश्वर के पास तक पहुंचने का लोग ख्वाब देखने लगा, और परमेश्वर इस प्रकार की जो भी बातें हुई वो बेबीलोन शहर में ही हुई। तो जैसे कि मैंने कहा कि मिस्ट्री, अभी अगर आप पुराने बेबीलोन को देखेंगे तो उसका एग्जिस्टेंस भी नहीं है, और वो इराक के एक जगह पर एक बहुत ही छोटा सा मतलब खंडर की तरह है। लेकिन अब बेबीलोन के बारे में बाइबल में हम आप जिक्र सुनते हैं। 17:5 में पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद। भेद मतलब मिस्ट्री। बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की बेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। जो बेबीलोन जो सिटी है वो क्या है? बेश्याओं की माता है और घृणित वस्तुओं की माता है। हर प्रकार के जितनी भी जो घृणित चीजें हैं, प्रोस्टिट्यूशंस है, व्यभिचार है, और जितने प्रकार के जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मूवीज हैं, सेक्स मूवीज है, फैशन शो के जरिए, और बहुत सारी चीजें जो इन चीजों को प्रमोट करती है, जिनका सेंटर है, जिनका केंद्र है, वैसे सिटी को आज के डेट पे हम स्पिरिचुअल बेबीलोन की तरह, चूंकि ये मिस्ट्री, और जैसे कि कई लोगों एक कयास लगाते हैं कि ये सिटी, कई लोग रोम के बारे में लोग बोलते हैं, कई बार इराक के जो बेबीलोन है उनके बारे में बोलते हैं। बट अभी जो डिस्क्रिप्शंस आप अगर चैप्टर 18 में बेबीलोन के बारे में सुनेंगे, पूरा वो बेबीलोन शहर के पतन के बारे में लिखता है रेवलेशन चैप्टर 18 में, तो वो कहीं से उसका मेल नहीं खाता है। बट बेबीलोन जो सिटी होगा, जो ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन, वो सबसे प्रोमिनेंट सिटी, व्यवसायिक केंद्र के रूप में सबसे ज्यादा मतलब जिनका प्रभाव पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला होगा, वैसा सिटी होगा जहां से कनेक्टेड सारी दुनिया के लोग होंगे। हम लोग चैप्टर 18 के बारे में जब हम देखेंगे तो कई प्रकार के लोगों का, ये कई स्कॉलर्स जो, जैसे कि शुरू में ही हम 17 में पढ़े कि ये भेद है, मतलब अभी तक वो रिवील्ड नहीं है, और कई लोग ये उसके माथे का यह नाम था भेद, मिस्ट्री, बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की बेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। तो ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन पीरियड में हम क्या देखेंगे? ये बेबीलोन गिरा दिया जाएगा, बेबीलोन सिटी जल जाएगा, और ये क्षण भर में होगा। तो रेवलेशन 14 का जो 8 वचन है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई। तो कई स्कॉलर्स इस चीज को कोई लोग इराक, कोई लोग सऊदी अरब या वन वर्ल्ड रिलीजन का जो अभी कंसेप्ट आ रहा है, तो उसमें जो एक सिटी डेवलप होगा, उनका जो सेंटर होगा, उस सिटी को लेके लोग बोलते हैं। लेकिन कईयों का जो अगर आप चैप्टर 18 की बातों को देखेंगे तो कई स्कॉलर्स अमेरिका को लेकर बेबीलोन के रूप में भी कई स्कॉलर्स का ये मानना है, ये सिटी
अमेरिका को इंडिकेट करता है। और अगर हम गौर करके देखेंगे पूरे, तो बाकी जो भी स्कॉलर्स जिनका मत है रोम, इराक, तो कहीं से वो फिट नहीं खाता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो सुपर पावर होनी चाहिए और प्रोमिनेंट होनी चाहिए, और जिससे कनेक्टेड, और पूरा वर्ल्ड जिससे प्रभावित होनी चाहिए। अभी जैसे अगर अमेरिका का अगर जैसे टैरिफ लगने की वजह से देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी वो प्रभावित हो रहा है, सोने का दर कैसा गिरता चला जा रहा है, बहुत सारे शेयर मार्केट क्रैश हो रहे हैं। तो बेबीलोन का मेन, क्यों बेबीलोन सिटी जो है जहां पर पूरे वर्ल्ड के लोगों का कनेक्शन होगा, हम लोग अगर उसके गिराए जाने के विषय में लिखता है कि ट्रिबुलेशन पीरियड में वो सिटी जला दिया जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। तो वो एक भेद है, वो एक मिस्ट्री है। जो कि ट्रिबुलेशन पीरियड के समय में वो रिवील होगा। वो सिटी जो सबसे अधिक वर्ल्ड को जो करप्ट कर रहा है, पूरी दुनिया को करप्ट कर रहा है, तो वैसे सिटी रिवील होंगे। कई बार दुबई को भी लेकर ये मन में संशय आता है, क्योंकि टावर ऑफ बेबेल अभी जो सबसे हाईएस्ट सिटी जो है, हाईएस्ट टावर जो है, सबसे ऊंची मीनार अगर आप बोलेंगे तो वो दुबई है। बट ये चीज क्लियर कट हम लोग अभी ये नहीं कंक्लूजन्स में नहीं जा सकते हैं कि कौन सा सिटी को इंडिकेट करता है। ये एक सिटी भी हो सकता है या मल्टीपल सिटी भी हो सकता है, बहुत सारे सिटीज भी हो सकते हैं, बहुत सारे शहर भी हो सकते हैं। जो बेबीलोन की जो उस समय की जो हालात थी, कल्चरली जो डिटेरियोरेशन था, जो भी पतन था, उन चीजों को जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारी चीजें भी हो सकती है। कई सिटी हो सकते हैं, मल्टीपल सिटी भी हो सकते हैं जो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे सारे सिटी जिस प्रकार से सोदोम एंड गोमोरा जला दिया गया था, वैसे ही ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन पीरियड में वो जलेगा। और दुनिया के लोग जिस समय जो लोग रह रहे होंगे, वे लोग उसके पतन को लेकर, मतलब उसके पतन को लेकर रोएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग चैप्टर 18 में हम लोग जाएं, ताकि हम लोग चीजों को थोड़ा सा और गहरी इसके विषय में हम लोग अध्ययन कर सकें। रेवलेशन चैप्टर 18। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी और उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षु का अड्डा हो गया है। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उनके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनी हुए हैं। तो जैसे कि इंडिकेशंस अगर आप देखेंगे, सुख विलास की बातों को देखेंगे, और जिनके वजह से वर्ल्ड के सारे लोग रीच हो रहे हैं। व्यवसायिक संबंध की वजह से अगर आप देखेंगे, अमेरिका आज के समय में भी बहुत बड़ा, मतलब व्यवसायिक, चाइना की जो मैक्सिमम चाइना का जो एक्सपोर्ट होता है, जो उसके गुड्स होते हैं, वो कंजम्पशन सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है। सबसे बड़ा परचेसर अमेरिका है। और वर्ल्ड के जितने भी जो बेस्ट, अगर आप कश्मीर के भी अगर आप बेस्ट एप्पल बोलेंगे, वो एक्सपोर्ट हो जाता है।
असम के जो टी होते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, वो एक्सपोर्ट हो जाता है। और उसका हम लोग सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी वाली चीजें हमें हमारे लिए अवेलेबल है। मतलब जो भी बेस्ट है वो एक्सपोर्ट हो जाता है अमेरिका और बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, वर्ल्ड के कई जगहों पे एक्सपोर्ट हो जाता है। तो कल्चरली अगर आप बात करके देखेंगे, तो मैं स्पेसिफिकली अमेरिका को केवल नहीं बोल रहा हूं, बट एक अभी भी एक रहस्य की तरह है वो। लेकिन एक ऐसा सिटी जो कल्चरली, मतलब जो इमोरालिटी है, सेक्सुअल चीजों है, उन चीजों को लेकर मतलब कोई बंदिश नहीं है, जिसको जैसा मर्जी हो रहा है अपना लाइफ को जी रहे हैं। एक ऐसा कल्चर डेवलप हो रहा है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उनकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे डिढ़ी नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिला है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रतन, मोती, मलमल, बैजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की भांति सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। इवन ये ट्रेडिंग जो होता है वो मनुष्यों का सोल का भी ट्रेडिंग है, और मनुष्यों को भी मतलब पैसे के लिए वे बेचे जाते हैं। मतलब उस तरह से नहीं, दास की तरह आज के समय के हिसाब से सारा चीज मॉडर्नाइज हो गया है। पैसे के लोग कुछ समय के लिए अपने आप को समर्पित कर दे रहे हैं, और इस प्रकार की प्रक्रियाओं में जो लोग संलग्न होंगे, उनसे बच निकलकर, उनसे भाग निकलकर आने के लिए इस वचन का जो मेन सारांश है कि हम उनसे भागें, उस प्रकार के पापों से अपने आप को बचाए रखें। और यहां तक कि मानवीय सोल का भी ट्रेडिंग, लोग स्पिरिचुअलिटी को त्याग कर अपने आप को कंप्लीटली उन संसारिक चीजों में डाल देने के लिए लोग अपने आप को एक प्रकार के ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का भी सत्यानाश हो जाएगा। सारे लोग सारे सिटीज इस प्रकार के क्रियाकलापों में जो संलग्न हैं और जिनके दम पर वे अपने भोग विलास और विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं, वो तबाही हो जाएगा, वो ढा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा और वो जल जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे
तो जैसे लेस्बियन है और गे कल्चर है, पुरुष का पुरुष के साथ शादी, महिला का महिला के साथ शादी, इस प्रकार की चीजें कल्चरली मतलब अगर आप देखेंगे वो एक्सेप्टेड हो रहा है। और आप गौर करके देखेंगे तो इन किन शहरों में, किन सिटियों में ये चीज प्रोमिनेंटली मतलब इन चीजों के अधिकार के विषय में बातें की जा रही है। तो इसी के विषय में बाइबल कहता है क्योंकि उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो समझने की चीजें हैं, वो ये है कि इस प्रकार के जो भी इंपैक्ट है, प्रभाव है, कल्चर है, लाइफस्टाइल है, उससे हम अपने आप को बचा के रखें, उनसे हम निकल कर भागें, उनसे हम अलग थलग अपने आप को रखें, क्योंकि ये अंत का समय है। जो अपवित्र है वो अपवित्र करता जाए, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। तो दुनिया के इस प्रकार के इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस से हम अपने आप को बचा के रखें, अपने बच्चों को बचा के रखें, उनके लिए प्रार्थना करें। और हम जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, समय देंगे, तभी जाकर हम उनके लिए एक ढाल बन सकते हैं। आज अगर जो इम्पैक्ट है, जिस प्रकार का प्रभाव है, जिस प्रकार का इंटरनेट में, जहां भी आप इंटरनेट खोलेंगे, किस प्रकार की अश्लीलता की बातें, सेक्स से रिलेटेड बातें, इतना ज्यादा मतलब इंटरनेट के जरिए अवेलेबल है। अब चाहकर भी उन चीजों से कनेक्ट होने से अब अपने बाल बच्चों को या फिर आप किसी को भी रोक नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की हालात में आज एक ही चीज है कि आप प्रार्थना का समय, आप जब प्रार्थना में आप बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के अधीनता में सौंपेंगे, होली स्पिरिट के अधीनता में सौंपेंगे, तभी जाकर हम ढाल की तरह उनको बचा पाएंगे। तो ये समय है कि हम इन चीजों की गंभीरता को समझते हुए अधर्म के काम, अंत के समय में बाइबल कहता है कि अधर्म के काम बढ़ता चला जाएगा और अधर्म के काम जिस रफ्तार से बढ़ रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे होटल्स हैं जहां पर हर चीज अवेलेबल है, मतलब वेश्यावृत्ति का जो चीजें हैं, कई सिटीज में, कई जगह पे, कई लोकेशंस पे। और कल मैं एक ऐसे ही फ्लैश देख रहा था, कई ऐसे कैब हैं, कैब मतलब जो कार्स हैं, आप हायर कर सकते हैं, लड़का लड़की हायर कर सकता है, ड्राइवर उनको देखेगा नहीं, जो मर्जी सो वो लोग उस कैब में भी कर सकते हैं जर्नी करते हुए। ये सारा चीज मतलब आप डेवलप होते चला जा रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि अभी जिस वर्ल्ड में या जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट और विदाउट प्रेयर का लाइफ के बिना इन चीजों को मेंटेन करना इम्पॉसिबल सा चीज है। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि पवित्र आत्मा की सहायता हमें प्राप्त है और प्रियो, हमारी प्रार्थना के द्वारा हम चीजों को बदल सकते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा आप चीजों को बदल सकते हैं और ये इन चीजों को आपकी स्पिरिचुअल आइज तभी देख पाएगा, तभी आप लोकेट कर पाएंगे जब आप प्रार्थना का जीवन व्यतीत करेंगे। तब आपकी स्पिरिचुअल आइज, आपके स्पिरिचुअल एंटीना इन चीजों को कैच कर पाएगा, समझ पाएगा। इसलिए मैं आज जब जितने भी जो जिनको लेकर आज पूरा वर्ल्ड गौरव कर रहा है, जिनको लेकर आज धन दौलत और ऐशो आराम और विलासिता और संसारिकता की जितने भी जो भोग विलास की चीजें हैं, जिनको लेकर लोग आज घमंड कर रहे हैं और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें कभी शोक देखना नहीं पड़ेगा, दुख देखना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी परमेश्वर के प्रकोप के दायरे में है, परमेश्वर के क्रोध के दायरे में है, परमेश्वर का कोप का जो घड़ा है वो ऑलरेडी भर चुका है, अधर्म का पाप बढ़ चुका है और परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होने के लिए ऑलरेडी
हम प्रकाशित वाक्य की किताबों में, उनका रेवलेशंस में हम चीजों को देख पा रहे हैं कि कैसे वो सारा चीज खत्म हो जाएगा। लोग रोएंगे, पछताएंगे, ये सारा चीज है। तो ये सारी चीजों का अध्ययन का पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है? कि हम उनके प्रभाव में ना आए, उनके इम्पैक्ट में ना आए, संसार जिस हिसाब से जा रहा है उसके चपेट में हम ना आए, उनके जो अभी का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उन चीजों को अपने आप को अशुद्ध करने ना दें, और ना ही अपने बच्चों को उनके इम्पैक्ट और उनके प्रभाव में आने दें। इसलिए हमारे लिए एक गंभीर चुनौती भी है और एक गंभीरता के साथ इन चीजों को समझने की है कि हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। जागते रहें, प्रार्थना करें ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। आइए हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, और इसके विषय में चूंकि बाइबल खुद इन चीजों को एक भेद के रूप में कहता है, बेबीलोन सिटी अपने आप में एक मिस्ट्री है, और कई प्रकार से लोग इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये एक मिस्ट्री की तरह ही है। लेकिन जो मेन चीज जो हमारे लिए समझने की जो चीजें हैं वो यही है कि हम इन चीजों के प्रभाव में ना आए, इन चीजों से बचे रहें और प्रार्थना का जीवन हम व्यतीत करते रहें। तो आइए क्षण हम प्रार्थना का आशीष की प्रार्थना में बढ़ेंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे अंतिम आशीष में हम सबों की अगुवाई करें। बड़ी आदर के साथ में प्रभु के पवित्र चरणों में उपस्थित होकर के हम इस समय दया की भीख मांगते हैं। जिस संसार में हम हैं, परमेश्वर ने हमें विशेष कृपा दिया है। जो भी कि पिता अब्बा परमेश्वर हमेशा सावधान रहने के लिए कहते हैं, सचेत रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आपका शत्रु सिंह शैतान की तरह विचरण करता है, ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आज वही आत्मा उन शत्रु से हम सबों को बचाया है, और जो भी कि हमारे बीच में अगल बगल में हमारे अपने ही लोगों के द्वारा सिंह शैतान जो कार्य करता है, अच्छे अच्छे चीज़ों को लेकर के, अच्छे अच्छे साधन दे करके, अच्छे अच्छे जगह दे करके, इसलिए प्रभु कहते हैं इनसे बचने के लिए बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, धन संपत्ति होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने कहा है, मैंने इन सभी बातों को समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किया है। यदि आत्मा हमारे संग है, यदि ईश्वर हमारे संग है, यदि ईश्वर की कृपा हमारे संग है, तो हम सबसे अच्छे, कामयाबी, धनी और प्रभु की दृष्टि में महान हो सकते हैं। और इन बातों को आज हमने वचन में सुना है, और ये सारी बातें जो आज हमने सुना है, आपने सुना है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित पिता अब्बा परमेश्वर अपने सेवक चुने हुए प्रॉफिट्स के द्वारा ये सारे बातों को प्रकट किया है। आइए हम इन सभी बातों को अंगीकार करें। अपने अगल बगल में सबसे पहले हम अपने आप को देखें और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। अपने परिवार को, अपने समाज कलीसिया को, जहां हम रहते हैं, दुनिया इस तरह से ही है, और उन सभी दुनिया को हम केवल और केवल घुटनों के बल में आकर के हम पिता अब्बा परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, हमें कृपा देना, आत्मा देना, हम पवित्र आत्मा की आत्मा के द्वारा अगुवाई हो सकें, और इन सारी बातों को जो तूने कहा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और ऐसे रहस्यमय बातों को बताऊंगा जिनको तुम नहीं जानते हो। इन सारी बातों को हम प्रार्थना के द्वारा में काबूल कर सकें, उसका हम इनाम पा सकें। आइए धन्यवाद के साथ में समर्पित हो जाएं, और इन गूढ़ रहस्यमय बातों को हम समर्पित होते हुए
पिता अब्बा परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ आज तोरपा में आध्यात्मिक साधना के रूप में वहाँ के सभी प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम लोग आज जानने वाले हैं तोरपा जो डिनरी है, पिता अब्बा परमेश्वर वहाँ अपनी अगुवाई दे और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आशीषित करे। आइए हम वही जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ शक्तिमान अब्बा परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे और आपको सुरक्षित रखे। आमीन। सबों को जय